नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करता हूँ भारत में आरक्षित वर्ग। चूँकि भारत जात प्रधान देश है, इसलिए इसमें सामाजिक और आर्थिक असमानता के आधार पर कुछ जातियों को आरक्षण की श्रेणी में लाकर समान लाने का प्रयास के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है। इस पर एक छोटा सा प्रयास किया है। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ही जात को भारत के राज्यों में कहीं ओबीसी, कहीं एससी और कहीं एसटी में वर्गीकृत किया गया है, और कुछ जातियों को तो सामान्य और ओबीसी में भी शामिल किया हुआ है। वह भी केंद्र सरकार की नौकरियों में सामान्य एवं राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी में शामिल किया गया है। इस व्यवस्था ने जहां एक तरफ जमीनी हकीकत को संभालने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ समाज और जातियों के भीतर ही एक नई तरह की ऊंच नीच और उलझन को जन्म दे दिया है। आज के इस वीडियो में हम इसके पीछे का पूरा विज्ञान और प्रमुख जातियों के नाम जानेंगे जो अलग अलग राज्यों में बटी हुई हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ऐसा क्यों हुआ? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341-342 के अनुसार सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पूरे भारत के लिए आरक्षण की कोई एक सिंगल लिस्ट नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत आरक्षण की सूचियां राज्यवार होती हैं। राष्ट्रपति हर राज्य के राज्यपाल और वहां के पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय करते हैं कि इस क्षेत्र में कौन सी जात पिछड़ गई है। उदाहरण के लिए, जो जात एक राज्य में जमीन की मालिक है और मजबूत है, हो सकता है कि दूसरे राज्य में उसकी स्थिति बहुत गरीब और शोषित हो। इसी जमीनी हकीकत के कारण यह वर्गीकरण अलग अलग हो जाता है। चलिए अब उन प्रमुख जातियों के उदाहरण देखते हैं जो अलग अलग श्रेणियों में आती हैं। इनमें सबसे पहले धानुक जाति से शुरुआत करते हैं। इस जाति को ओबीसी, एससी एवं एसटी में शामिल किया गया है। धानुक जाति को बिहार में पहले ओबीसी, अब ईबीसी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों में इन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है एवं राजस्थान में धानुक जाति को एसटी में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 2, धोबी जाति। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और अधिकांश उत्तर भारतीय राज्यों में यह अनुसूचित जाति का हिस्सा है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और कई दक्षिण भारतीय राज्यों में इन्हें ओबीसी श्रेणी में रखा गया है। नंबर 3, जाट जाति। केंद्रीय सूची में और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में यह सामान्य श्रेणी में आते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की नौकरियों में और राजस्थान में 2 जिले भरतपुर, धौलपुर को छोड़कर इन्हें ओबीसी का लाभ मिलता है। नंबर 3, लोहार या कर्मकार। उत्तर प्रदेश और झारखंड के बड़े हिस्से में इन्हें ओबीसी में गिना जाता है। बिहार के कुछ विशिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में इन्हें लोहारा मानकर एसटी वर्ग में भी देखा जाता है। नंबर 5, मल्लाह, निषाद, केवट। उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सूचियों में यह पारंपरिक रूप से ओबीसी, अब ईबीसी का हिस्सा है। वहीं दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। नंबर 6, खटीक। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में इन्हें एससी श्रेणी में रखा गया है। कुछ पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में सामाजिक आर्थिकी के आधार पर ये ओबीसी में आते हैं। नंबर 7, चमार, जाटव, स्वीपर, डोम को उत्तरी भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश
बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, जम्मू कश्मीर में इनको एससी में शामिल किया गया है। इससे समाज पर मनोवैज्ञानिक असर ये हुआ है कि जातियों के बीच वैचारिक दूरी हो गई है। अब बात करते हैं इस वर्गीकरण के सबसे गंभीर पहलू की। प्रशासनिक रूप से यह नियम सामाजिक न्याय के लिए बनाया गया था, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसने समाज में एक नया मानसिक विभाजन पैदा कर दिया है। लोग अनजाने में श्रेणियों को ऊंच नीच की सीढ़ी मान लेते हैं। इसके कारण जब एक ही जाति का एक हिस्सा ओबीसी में होता है तो वह पड़ोसी राज्य के अपने ही भाइयों जो एससी में हैं से सामाजिक दूरी बनाने लगता है। इसका सबसे बड़ा असर शादी ब्याह और पारिवारिक रिश्तों पर पड़ता है, जहां जाति शुद्धता या सामाजिक प्रतिष्ठा घटने के डर से लोग आपस में रिश्ते जोड़ने से कतराते हैं। इसके अलावा कई जातियों के भीतर ही अब नीचे की श्रेणी में शामिल होने के लिए आंदोलन और आपसी मतभेद बढ़ रहे हैं। जैसे हाल ही में अभी गुर्जर और जाट समुदाय के लोगों ने बहुत ही तीव्र आंदोलन किए। निष्कर्ष यह है कि भारत की विविधता और भौगोलिक स्थितियां इतनी जटिल हैं कि एक नियम पूरे देश पर थोपा नहीं जा सकता था, लेकिन इस कानूनी व्यवस्था ने जातियों के बीच ईर्ष्या और नए किस्म के भेदभाव को जन्म दिया है। अब प्रश्न यह उठता है कि राजतंत्र में राज्य की सीमाएं घटती बढ़ती रहती थी, तो क्या इन जातियों में आपसी वैवाहिक संबंध नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे, क्योंकि आज जो भूभाग एक राजा के पास है, कल वही दूसरे के कब्जे में भी आ सकता था। लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था के बाद अब लोगों में ऊंच नीच की भावना घर कर गई है। उदाहरण के लिए बिहार के अमुक जात के लोग तो ओबीसी में हैं और उत्तर प्रदेश में वही जात एससी कैटेगरी में है। फलस्वरूप सामाजिक रूप से छोटे बड़े होने की भावना बढ़ी है, इसलिए आपसी रिश्ते नाते बहुत कम हो गए हैं। आप इस व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं? क्या पूरे देश में जातियों का एक समान वर्गीकरण होना चाहिए या राज्यों के पास ही यह अधिकार रहना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।